एक मंगाई, 2 मंगाई, तो वो जो ड्रिंक की जो कॉस्ट थी वो मैं देख रहा था कि सबसे जो हाईएस्ट कॉस्ट जो उसमें थी, मतलब 2000 का वो एक ड्रिंक था। फिर जब देखा तो बिल आ गया 20,000। तो हमने कहा दीजिए। तो फिर कहने लग गए कि हमारे पास एटीएम नहीं है, हम एटीएम भूल गए। जो लड़की आपके साथ गई थी, क्या वो लड़की आपके साथ ही बाहर गई? तो जब मैं बाहर गया तो वो लड़की स्टाफ के लड़कों से बात कर रही थी बाहर। तब मुझे पता लगा कि ये पूरा स्कैम चल रहा है। Tinder, Bumble, Match, Happen, OkCupid, Hinge, Coffee Meets Buggle। अगर आप भी इस तरह के किसी ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए किसी लड़के या लड़की से बात कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखने की सख्त जरूरत है, बिकॉज मार्केट में आ चुका है एक और नया स्कैम जिससे आपके साथ भी हो सकता है गेम। इनफैक्ट कई लोग तो इसके शिकार भी बन चुके हैं। उन्हीं में से एक की जुबानी सुनो उसकी ये दुख भरी कहानी। मेरा नाम सौरभ है। कुछ दिन पहले हमारी जो डेटिंग साइट है टिंडर में, उनसे एक लड़की से ना बातचीत हमारी हुई थी। तो उसके बाद फिर हमारा कुछ दिन के बाद हमारा जो नंबर एक्सचेंज हो गया था। तो फिर वो कही उस हमें, लड़की ने भी अपना पर्सनल नंबर दिया था आपको? हाँ पर्सनल नंबर दिया है, वो नंबर है अभी मेरे पास ही। आई थिंक वो पर्सनल ही है, उसमें कॉलिंग वगैरह तो हो रही है, व्हाट्सएप वगैरह है उसमें। तो फिर उसके बाद उसने वो कही कि करकाडूमा मिलते हैं। तो हम करकाडूमा गए। तो करकाडूमा कोर्ट के आगे एक मॉल है, तो वो वहाँ वेट कर रही थी। तो उसने कहा कि यहाँ आ जाइए। तब हम गए वहाँ। तो जैसे ही हम गए तो कहीं कैफ़े वगैरह चलते हैं। हम कहे कैफ़े वगैरह में क्या करेंगे, हमने कहा बाहर बैठते हैं। तो कह रही नहीं, कैफ़े वगैरह चलते हैं। तो हम कहे चलो ठीक है। तो कैफे गए या क्लब गए? हाँ क्लब, उसने लेकिन कैफ़े कहा था। तो मुझे लगा कैफ़े वो जैसे कि वो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह मिलती है, तो हमें लगा वैसा होगा, लेकिन वो क्लब था। तो जब हम गए तो फिर रास्ते में वो कहने लगे कि हम हमें ड्रिंक करना है। हम कहे हम तो करते नहीं, क्योंकि उस दिन जो है ट्यूसडे वगैरह था। तो हम कहे कि हम करते नहीं। तो उसने कहा ठीक है हम कर लेंगे, जो बिल की पेमेंट है हम ही कर लेंगे। हम कहे ठीक है। तो करकाडूमा में एक 4 क्वार्टर या क्वार्टर 4 करके एक क्लब है, वहाँ हमें वो ले गई। फिर उसने एक एक करके ड्रिंक मंगाई। तो ड्रिंक में जब वो मंगाई तो हम उससे कहे कि तुम एक मंगाई, 2 मंगाई, तो वो जो ड्रिंक की जो कॉस्ट थी वो मैं देख रहा था कि सबसे जो हाईएस्ट कॉस्ट जो उसमें थी, मतलब 2000 का वो एक ड्रिंक था। तो वो मंगाने लग गई। तो हम कहे ठीक है। हमने कहा पैसे तो वही, उसने कहा कि वो खुद पे करेगी, तो हमें कोई इशू नहीं था। तो वो एक एक करके 4 उसने वहाँ पर ड्रिंक मंगा ली, और हम अपने लिए जूस मंगा लिए। फिर उसने क्या ना रेड बुल भी मंगा रखी थी अपने लिए, जिसके साथ वो मिक्स करके पी रही थी। तो जिस प्रकार से वो पी रही थी तो मुझे ऐसा थोड़ा डाउट हुआ कि मैंने कहा ये ड्रिंक है और ये इतनी जल्दी पी रही है और इसको कुछ मतलब नशा वगैरह हो नहीं रहा है। तो मुझे वहीं से थोड़ा बहुत डाउट होने लग गया। फिर जैसे कि उसने रेड बुल वगैरह मंगाई थी, तो रेड बुल वो मिक्स करके पी रही थी। तो उसने एक रेड बुल को मैंने देखा कि उसने आधी ही पी, और जो वेटर आया वो उस आधी रेड बुल को वापस लेके चला गया। मेरी वो समझ में नहीं आया कि मैंने कहा जो उसमें आधी बची तो वो वापस क्यों लेके गया। ऐसे करके फिर उसने खाने का ऑर्डर भी किया। उसने खाने का ऑर्डर भी कब किया मेरी समझ में नहीं आया, वहाँ लेके अचानक वो आ गया खाना। तो हम कहे तुम मंगाई हो? तो कहे हाँ हम मंगाई। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब देखा तो बिल आ गया 20,000। तो हमने कहा दीजिए। तो फिर कहने लग गए कि हमारे पास एटीएम नहीं है, हम एटीएम भूल गए। तो हम कहे कौन देगा? तो कहेंगे आप ही देने लग गए। फिर देखते देखते वहाँ पर पूरा स्टाफ के मतलब 8-10 लड़के वहाँ अचानक से आ गए कि भैया आप ही को बिल देना पड़ेगा। हम कहे खाई ये है, ये देगी, हम जूस पिए, हम जूस के दे देंगे। बोल नहीं भैया, बोला आप दोनों की एक ही टेबल लगी है, तो बिल आप ही को देना पड़ेगा। तो ऐसे करके फिर मुझे लगा कि ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे अब अजीब सा लगने लगा कि मैंने कहा ये स्कैम सा मुझे लग रहा है। तो फिर हम उसे कहे कि चलो 10,000 तुम दे दो, 10,000 हम दे देंगे। फिर वो किसी फ़ोन वोन करी। तो खाना आप नहीं खाए थे उसमें से? मतलब हम खाना उस समय ख़त्म भी नहीं किए थे, और बिल पहले ही आ गया था। वही हम सोचे, हमने कहा भाई खाने तो दो। हमने कहा खाने के बाद बिल वो कर देंगे पे। तो उन्होंने कहा नहीं आप पे पहले कर दीजिए। तो मतलब ऐसे करके मुझे 8-10 लोगों ने मतलब वहाँ घेर लिया। तो मुझे लगा ये, मैंने कहा ये चल क्या रहा है। मैंने कहा क्लब में आए हैं, क्योंकि मैं पहले भी गया हूँ बहुत बारी, तो मैंने ऐसे कभी देखा नहीं। ऑनलाइन प्रूफ भी है मेरे पास, और उन्होंने मुझे जो बिल था वो भी उन्होंने कच्चा दिया है। तो मैंने कहा, उन्होंने इवन उसमें इंक्लूड जीएसटी कर रखा था। तो मैंने कहा इसमें जीएसटी कहाँ से आ जाएगा? मैंने कहा तो कच्चा बिल है। तो उन्होंने कहा चलिए आप जीएसटी इसमें से हटा दीजिए। तो 15,000 के आसपास मैं उसमें पे करके आया। फिर मैंने देखा कि मेरे सामने वाले टेबल पे एक लड़की और थी बैठी किसी और दूसरे लड़के के साथ। तो जब मैं बाहर गया तो वो लड़की स्टाफ के लड़कों से बात कर रही थी बाहर साइड में। तब मुझे पता लगा कि ये पूरा स्कैम चल रहा है। आधे 1 घंटे तक उसने बात करी। फिर हम वहाँ से निकल गए। फिर मुझे बाहर कुछ लड़के भी मिले। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो ऐसे ही रोज़ स्कैम होता है, हर दिन मतलब कोई ना कोई लड़की किसी को लेके आती है और बिल वही पे करता है। तो ये कह सकते हैं जो
टिंडर ऐप से आपकी जान पहचान है? टिंडर ऐप से मेरी जान पहचान है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं टिंडर ऐप पे लड़कियां मिलती हैं, लड़कों से बातें करती हैं, दोस्ती बनाती हैं, फिर क्लब या कैफे जो भी लेके जाती हैं, जी। और इस तरीके से स्कैम होता हाँ, है। इस तरीके से स्कैम हो रहा। फिर मेरे एक दो कहीं ना कहीं क्लब मालिक भी इसमें आ हाँ, गए, क्लब का पूरा स्टाफ मिला हाँ, हुआ था। क्लब मालिक इसलिए मिला हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब उसने बोला कि 5,000 वो पे कर देगी, तो क्लब मालिक अचानक से हो गया कि चलो 5,000 ये पे कर रही है, बाकी की तुम 15,000 अभी कर दो। और भी जैसे आपने बताया कि एक लड़की और वहाँ टेबल पर बैठी हुई थी जो किसी अन्य अपने पुरुष साथी के साथ आई हुई थी, तो क्या लगता है उस आदमी के साथ भी स्कैम हुआ होगा वहाँ? देखिए, मुझे इसलिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वो लड़की जो बैठी थी, तो जब वो लड़का चला गया था, तो वो बाहर पे जो वहाँ का स्टाफ था उससे कोने में बात कर रही थी लगभग 20-25 मिनट। तो अगर वो उस लड़के के साथ आई थी तो उसका स्टाफ से बात करने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, अच्छा, पैसों को लेकर और बातचीत जो चल रही लड़की है। आपके साथ गई थी, क्या वो लड़की आपके साथ ही बाहर गई थी? नहीं नहीं नहीं, वो पहले ही निकल गई थी बाहर। पहले ही? हाँ, उसने फिर मेरे से कांटेक्ट भी नहीं किया। मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा कहाँ हो? वो कह रही हम घर चली गई। तो फिर मुझे लगा कि ये स्कैम चल ही रहा है। आपने जब टिंडर पे बात होती है, क्योंकि मैंने ये एप्लीकेशन यूज़ नहीं किया, क्या प्रोफाइल वगैरह शो होती है उनकी? हाँ, प्रोफाइल होती है, लेकिन उसमें ये रहता है कि आप कोई भी फेक भी अपनी जो वो फोटो है वो लगा सकते हैं। तो उसने अपनी फेक लगा रखी थी फोटो। हालांकि उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो दिया है, अब वो मतलब अभी रनिंग पे तो है, अब वो उसके नाम से है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं। हाँ, व्हाट्सएप हो रहा है, कॉलिंग हो रही है, ओरिजिनल डीपी है उसकी? ना ओरिजिनल डीपी नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि कैसे इन एप्स के जरिए बॉयज एंड गर्ल्स चैट करते हैं, फिर नंबर एक्सचेंज होता है, बात आगे बढ़ती है और फिर मिलने के लिए किसी क्लब या कैफे में बुलाते हैं। वहां बहुत सारी महंगी ड्रिंक्स और फूड ऑर्डर किया जाता है और फिर बिल पे करवाया जाता है। इस पूरे खेल में क्लब कैफे का स्टाफ भी मिला हुआ होता है और वो बिल पे करने के लिए दबाव बनाता है। हालांकि ऐसे कुछ स्कैमर्स को बिग डैडी बार से डीसीपी शाहदरा दिल्ली ने अरेस्ट किया है और ये जानकारी भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। आप भी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि कोई भी इस तरह के स्कैम में ना फंसे और उसका भी 20 या 30 हजार का बिल ना फटे।